हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। कल हमने पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलर ऑफ द सेल। पूरे सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में फिर कौन कंट्रोल कर रहा होता है? डीएनए। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में फिर कौन? डीएनए। क्योंकि डीएनए में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स होते हैं, वो बॉडी के तमाम फंक्शन या सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इस वजह से उसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। अब अगला ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। पहले डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन ये है, एक ये इनर मेम्ब्रेन है। अब ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास क्या है? स्मूथ है। ठीक है। फिर ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये देखें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो मौजूद हैं इनको हम नाम देते हैं क्या? क्रिस्टी। ठीक है। अब ये आउटर मेम्ब्रेन और इस इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस है, इस स्पेस को नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर का मतलब होता है बिटवीन मेम्ब्रेन्स, बिटवीन मेम्ब्रेन्स स्पेस। ठीक है। स्पेस का मतलब स्पेस, तो दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस। फिर ये जो क्रिस्टी होते हैं इनके ऊपर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये क्या होते हैं? एंजाइम और कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्पेस है सारा, इसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है। इसके अंदर एंजाइम होते हैं क्रेब्स साइकिल के। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है। ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन सर्कुलर डीएनए। जैसे कि बैक्टीरिया में भी सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अंदर भी अपना सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और राइबोसोम बैक्टीरिया में भी 70S होता है, इसमें भी 70S राइबोसोम अपना होता है, और आरएनए भी होता है। तो एक चीज़ को, एक सेल को रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए की ज़रूरत होती है, राइबोसोम की ज़रूरत होती है और आरएनए की। ये तीनों चीज़ें इस ऑर्गेनेली के पास हैं। इस वजह से ये ऑर्गेनेली खुद ब खुद डुप्लिकेट या रेप्लिकेट कर सकता है। इस वजह से हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। क्योंकि ये सोचा, एक हमारे पास थ्योरी है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, उसके मुताबिक ये कहा जाता है ये कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक बैक्टीरिया से हमारे पास डिराइव हुआ है। ठीक है। एक यूकेरियोटिक सेल ने कहते हैं कि बैक्टीरिया को क्या किया था? इनगल्फ कर लिया था, तो फिर वो बैक्टीरिया किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया था? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस वजह से बैक्टीरिया जैसा राइबोसोम इसके अंदर मौजूद है 70S। ठीक है। ह्यूमंस में तो 80S होता है, लेकिन बैक्टीरिया में 70S। तो इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S है। सेम इसी तरह सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया में, यहाँ पर भी सर्कुलर डीएनए है। ठीक है। और आरएनए भी रेप्लिकेशन के लिए मस्ट होता है, और ये भी मौजूद है। ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। तो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। यही है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी, और क्रिस्टी के ऊपर एंजाइम्स एंड कैरियर्स होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मैंने पढ़ा दिया है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स मौजूद हैं। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये एंजाइम्स हैं, और जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। और इन दोनों प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। इस वजह से हम लोग कहते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का काम क्या होता है? ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस करना। जैसे हमारे पास बिजली प्रोड्यूस करना है, बिजली के पावर प्लांट्स होते हैं ना, पावर हाउस उसको कहते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास जो सेल का पावर हाउस होता है, सेल के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। और दूसरा क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। और तीसरा क्या है कि जिन सेल्स में जितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उन टिश्यूज़ में या उन ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है। जैसे कार्डिक सेल्स हैं या कार्डिक टिश्यू है, ठीक है, हार्ट के टिश्यू, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी तरह हमारे पास लिवर सेल, लिवर को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो आज हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम किसी और ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे।